नमो भगवते वासुदेवाय। पितर पक्ष पूर्वजों को अर्पित महीना माना जाता है। इस महीने में हम सब उनकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, लेकिन विशेष अनुष्ठान सर्वपितृ अमावस्या के दिन किया जाता है। माना जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन परिवार के उन सभी मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि, चतुर्थी तिथि को हुई होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है, इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त भी श्राद्ध करना चाहिए। इसमें आपको पितृपक्ष की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। उनमें से कुछ कथाएं इस प्रकार है। जो सबसे पहली और प्रचलित कथा है वो है दानवीर कर्ण की, जिनके नाम के आगे ही दानवीर था। उन्होंने पूरी उम्र बहुत दान दिया। जो भी उनसे कुछ मांगता वो उसे जरूर देते। कर्ण जब परलोक गए तो वहाँ उन्हें वो सब कुछ दुगना दिया गया जो कि उन्होंने दान किया था, लेकिन वो सब हीरे जवाहरात और सोना चांदी थे। कर्ण को खाने को कुछ नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने कभी भी भोजन दान नहीं किया था, अपने पूर्वजों को खाना नहीं दिया था, श्राद्ध नहीं किया था। कर्ण भूख से व्याकुल हो गए। अंत में यमराज की विनती करके कर्ण धरती पर आए और 14 दिन के लिए उन्होंने यमराज से वक्त मांगा। कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरे पूर्वज कौन हैं, इसलिए मैंने कभी भी श्राद्ध नहीं किया। तब यमराज ने कर्ण को 14 दिन का वक्त दे दिया। कर्ण ने धरती पर आकर जमकर भोजन का दान किया और श्राद्ध किया। जब कर्ण परलोक वापस आए तो उनके पास खाना पहुंच चुका था, इसलिए हिंदुओं में भोजन दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। श्राद्धों के दौरान तो गरीबों को भोजन खिलाना ही चाहिए। इसके जरिए हमारे पूर्वजों को सीधे ये पहुंच जाता है। कहा जाता है कि इन दिनों यमराज की आज्ञा से आत्माएं जमीन पर आती हैं और अपने वंशजों की ओर से अर्पित किए गए भोजन का भोग करती हैं। एक और कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार एक कौवे ने माता सीता के पैरों में चोंच मार दी थी। इसे देखकर भगवान श्री राम ने अपने बाण से उसकी आँखों पर वार कर दिया और कौवे की आँख फूट गई। कौवे को जब इसका पता चला तब बहुत पछतावा हुआ उसे, और उसने श्री राम से आकर क्षमा मांगी। तब भगवान श्री राम ने कौवे को आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुमको खिलाया गया भोजन पितरों को भी तृप्त करेगा। भगवान राम के पास जो कौवे का रूप धारण करके पहुंचा था वह देवराज इंद्र के पुत्र थे। उस दिन उनके पुत्र की जयंती थी, तभी से कौवे को भोजन खिलाने का विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष की एक और बहुत ही प्रचलित कहानी है जोगे और भोगे दोनों भाइयों की। एक बार दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे बहुत गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ ही बात बताकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि मैं अपने मायके वाले को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद करने के लिए गरीब भाई भोगे की पत्नी को भी बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम पर लगी रही, पूर्वजों के लिए खाना बनाया। लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाना खाने आए
तो क्या देखा कि वहाँ पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खा रहे हैं। पितर निराश हो गए और वो गरीब भोगे के घर गए तो वहाँ देखा कि पितरों के नाम पर अगियारी दी हुई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ जाए। शाम हो गई, गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ भी खाने को नहीं था। भोगे की पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठी कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाने को है, जाओ खा लो। बच्चे वहाँ गए तो देखा कि हौदी मोहरों से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुँचे और सारी बात बताई। भोगे भी अब धनी हो गया। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा ही बढ़ता गया। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। इस कहानी को पढ़े बिना पितृपक्ष का पुण्य नहीं मिलता है, ऐसी मान्यता है। आप सभी को अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही पितरपक्ष की कथा सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।